मैं बचपन से प्लेन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं प्लेन्स के मामले में क्रेज़ी था। मैं पापा से काफ़ी ज़्यादा ज़िद करता था कि मूवी देखनी है तो प्लेन्स के रिलेटेड। तो मेरे फादर ने मेरे अंदर इस तरह का क्रेज़ देखा, उन्होंने इस किस्म का इंटरेस्ट देखा, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़्लाइंग करवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक क्लब लेके गए, मॉल क्लब। वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट की। 1 ईयर के अंदर मैंने अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ उस पे कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन होता है वो होता है प्रेसिजन प्लेन। वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं, उनके अंदर मूव्स ऐड हो जाते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक था और मेरा जब वो शौक पूरा हो रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहा था। बेसिकली एल्टीट्यूड मेंटेन रखना पड़ता है आपको, एलिवेटर्स एलरॉन्स का ध्यान रखना पड़ता है। प्लेन को टर्न करने के लिए एलरॉन यूज़ होते हैं। फ्यूचर गोल्स तो मेरे यही हैं कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बनूँ। उसके लिए मुझे एक 70 सीसी प्लेन चाहिए 3D। उसके लिए अगर मुझे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, अगर मुझे स्पॉन्सर आके स्पॉन्सर करें तो मैं नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक 14 साल का ऐसा बच्चा है जो रिमोट कंट्रोल जहाज़ उड़ाने से जिसने अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और उसे शौक़ भी बहुत था प्लेन्स का। वहाँ से वो चलते चलते तरबियती त्यारा उड़ाने तक पहुँचा। ये सफ़र उसने कैसे तय किया, उसके घर वालों ने उसे किस तरह सपोर्ट किया और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि वो लोगों को ये चीज़ सिखा भी सकता है। हम इससे इस इंटरव्यू में जानेंगे कि ये शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ और उसने इस चीज़ को कितना इंजॉय किया। आइए इससे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहम्मद अहमद, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आप रिमोट कंट्रोल जहाज़ उड़ाते थे। आम तौर पे बच्चों में बहुत शौक़ होता है जहाज़ उड़ाने का, रिमोट कंट्रोल वाले। तो इसको उड़ाते उड़ाते असली जहाज़ उड़ाने का शौक़ आपके अंदर कब आया और ये फिर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया, ये सारा सफ़र कैसे आपने तय किया? मैं बचपन से प्लेन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं प्लेन्स के मामले में क्रेज़ी था। मैं पापा से काफ़ी ज़्यादा ज़िद करता था कि मूवी देखनी है तो प्लेन्स के रिलेटेड। मैं पेपर्स के प्लेन बना के उड़ाया करता था बेसिकली। तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाना शुरू हो गया था। तो मेरे फादर ने मेरे अंदर इस तरह का क्रेज़ देखा, उन्होंने इस किस्म का इंटरेस्ट देखा, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़्लाइंग करवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक क्लब लेके गए, मॉल क्लब। वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट की। शुरू में जो प्लेन होता है वो ट्रेनर होता है, उस पर मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट की। 1 ईयर के अंदर मैंने अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ उस पर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन होता है वो होता है प्रेसिजन प्लेन। वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं, उनके अंदर मूव्स ऐड हो जाते हैं। फिर मैं उस पर भी फ़्लाइंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है 3D की। उसमें हैरियर रोल मूव्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और उसमें चैम्पियनशिप होती है। अब मैं उसमें फ़्लाइंग कर। सही। मुझे ये बताएं कि आपने तरबियती त्यारा भी उड़ाया, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्या फ़र्क महसूस हुआ? बेसिकली इनके कंट्रोल्स ऑल ओवर सेम होते हैं। एलिवेटर, एलरॉन, रडर सेम होते हैं तकरीबन। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक था और मेरा जब वो शौक पूरा हो रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहा था। बेसिकली एटमॉस्फेयर और जीज़ का फ़र्क हो जाता है और थर्ड और फर्स्ट पर्सन का फ़र्क हो जाता है। आप जो आरसी प्लेन होते हैं आप उनको ज़मीन पर रह के फ्लाई करते हैं और आपको रियल प्लेन का पता है आप उसमें कॉकपिट पे बैठ के फ्लाई करते हैं। तो यानी एक एटमॉस्फेयर का, जीज़ वगैरह का, व्यू का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अच्छा, जब आप उसमें असली वाले प्लेन में मौजूद होते हैं, किन किन चीज़ों पे आपकी नज़र होती है, किस तरह आप उसको चलाते हैं, उड़ाते हैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को बताएं। बेसिकली एल्टीट्यूड मेंटेन रखना पड़ता है आपको, एलिवेटर्स एलरॉन्स का ध्यान रखना पड़ता है। प्लेन को टर्न करने के लिए एलरॉन यूज़ होते हैं, अप डाउन के लिए एलिवेटर यूज़ होता है, राइट लेफ्ट के लिए भी रडर यूज़ होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शौक़ सिर्फ मूवीज़ देख के आपके अंदर डेवलप हुआ? क्योंकि 14 साल की उम्र में असली जहाज़ उड़ाना ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। आपने इस शौक़ को वाकई कैसे पूरा किया? शौक़ बेसिकली मेरे फादर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की है। वैसे आप देखें और बच्चों को भी शौक़ होता है लेकिन उनका ये शौक़ पूरा नहीं हो सकता। तो मेरे फादर ने इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इनकी वजह से आज मैंने असली प्लेन भी फ्लाई की है। तो आपके घर में से कोई ये कहता नहीं था कि यार ये तुम किस काम में चले गए हो, या कोई डरता नहीं था कि आपकी इतनी कम एज है? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था मुझे इस मामले में। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या आप करना चाहते हो आगे? पायलट बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? फ्यूचर गोल्स तो मेरे यही हैं कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बनूँ। उसके लिए मुझे एक 70 सीसी प्लेन चाहिए 3D। उसके लिए अगर मुझे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, अगर मुझे स्पॉन्सर आके स्पॉन्सर करें तो मैं नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। और फ्यूचर गोल्स मेरे यही है, इंडिया का लड़का है 18 साल का, उसका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। उसने सोलो फ्लाइंग किया सेस्ना के अंदर, तो मैं चाहता हूँ मुझे भी इस तरह की स्पेशल परमिशन दे दी जाए तो और मैं सेस्ना को फ्लाई कर लूँ सोलो और मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्लेन उड़ाना जब आपने ये सीखा, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी मुश्किल लगी हो, आपको लगा हो कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है इसमें?
बेसिकली लैंडिंग्स और टेक ऑफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं प्लेन के, इसके लिए आपको अप्रोच बना के लानी पड़ती है। अगर आपसे थोड़ा सा भी रनवे मिस हो जाए तो फिर आपको दोबारा से अप्रोच बनानी पड़ती है। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और उसमें मैंने यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के लैंडिंग टेक ऑफ सीखी। आपको कितना टाइम लगा था ये सीखने में? मुझे तकरीबन 7 ईयर्स लगे थे। 7 ईयर्स से आपके पास तरबियती त्यारा तो नहीं होगा, आप उसको रिमोट कंट्रोल पे सीखते रहे थे? लाइक मैं आरसी प्लेन पे सीखता रहा, ट्रेनर प्लेन, उसके अंदर मैं सीखता रहा, फिर उसके बाद मैंने 7 ईयर्स के बाद असली प्लेन पे मूव किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली दफ़ा जहाज़ उड़ाया तो आपको डर क्यों नहीं लगा? डर मुझे इसलिए नहीं लगा, मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था। मैं देखना चाहता था इसमें बैठ के किस तरह की फ़ील आती है, तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग आपको क्या चीज़ लगती है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट किया अपनी तरफ कि यार ये काम बहुत मुझे अच्छा लगता है? मुझे 3D फ्लाइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके अंदर मूव्स ऐड हो जाते हैं, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ फिर उसके बाद मैं तरबियती तैयारी की तरफ जाऊँ, थोड़ा वेट कर लूँ? आपने इतनी जल्दी जल्दी ये सारा कुछ कैसे कर लिया? क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा प्लेन्स के मामले में सोचना शुरू हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से मूव करना शुरू कर दिया प्लेन्स की तरफ। अभी यहाँ से जाने के बाद भी आपका कोई प्लान है प्लेन उड़ाने का? नहीं, देखने का प्लान है अभी तो। अच्छा, क्या कहाँ पे जाना है आपने? बेसिकली हम क्लब के अंदर एक फ्लाइंग करते हैं, हमारा क्लब है मॉल क्लब, उसके अंदर हम फ्लाइंग करते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसने आपको किस हद तक सिखाया और फिर जब आपने प्रैक्टिकली इस काम को किया तो कितना आपको डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंट बस एटमॉस्फेयर और जीस का था, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं मुझे महसूस हुआ। बस ये है, उसके अंदर आप बैठे होते हैं, उसमें आप ज़मीन पे रह के आरसी प्लेन पे ज़मीन पे रह के फ्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फ्लाइंग में इंटरेस्ट है और वो करना भी चाहते हैं ये काम, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो भी ज़ोर लगा के बस आ जाएं या थोड़ा वेट करें अपनी एज कंप्लीट होने का? क्या रिकमेंड करोगे आप? उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप आरसी फ्लाइंग शुरू करें, उससे जब आप रियल प्लेन पे मूव करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आरसी प्लेन्स अगर आपसे स्टार्ट कर लें तो आपको असली प्लेन पे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो उनको आरसी प्लेन पे मूव करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं कि एक बच्चा जिसे जहाज़ उड़ाने का शौक़ था और उसने रिमोट कंट्रोल जहाज़ उड़ाते उड़ाते असली जहाज़ उड़ाने शुरू कर दिए, ये सारा कुछ कैसे हुआ वो इस स्टोरी में आपने जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।